ज़कात का निसाब क्या है? 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, उनमें से जिसकी कीमत कम हो उस मिकदार की कीमत उस पे 1 साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी, और अगर कोई तख़ीर करता है तो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर कोई एडवांस भी दे देता है तो ज़कात उसकी भी हो जाएगी। अगर कोई 2 सालों की इकट्ठी ज़कात दे देता है तो वो भी जायज़ होगी, तो वो भी ज़कात हो जाएगी। अब ज़कात के मुसारिफ़ क्या हैं? ज़कात के मुसारिफ़ 8 हैं। फ़कीर को ज़कात दी जाएगी। फ़कीर वो होता है जिसके पास कोई कुछ भी ना हो, ना घर हो, ना मकान हो, उसके पास कोई ज़र हो, बिल्कुल खाली हो, ऐसे शख्स फ़कीर कहलाता है, तो इसको ज़कात दी जाए। दूसरा मुसरफ़ मस्कीन है। मस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके पास अपना ज़ाती घर तो है और थोड़ा बहुत काम कारोबार भी है, बच्चों की रोटी रोज़ी भी चलती है, लेकिन इसके पास इतने पैसे जमा नहीं हुए कि वो निसाब की शर्त तक नहीं पहुँचे, यानी 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना की कीमत उसके पास नहीं है, तो वो मस्कीन कहलाएगा, वो भी ज़कात का मुस्तहिक है। तीसरा, गुलाम को आज़ाद करने के लिए उसको ज़कात दी जा सकती है ताकि वो अपनी कीमत देकर अपने आका से अपनी जान छुड़वा ले। और चौथा जो है गारिब वो है जो कर्ज़े तले दब गया और इसके पास कर्ज़ा उतारने के लिए कुछ नहीं, तो इस मकरूज़ का कर्ज़ उतारने के लिए इसको ज़कात दी जा सकती है। पांचवा शख्स फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह वो शख्स है जो अल्लाह की राह में निकला हुआ है। जो मदारिस दीना की तलबा हैं वो भी इस ज़िम्रे में आते हैं, उनको ज़कात दी जा सकती है। और छठा शख्स मुसाफिर है। मुसाफिर को ज़कात दी जा सकती है अगरचे वो मालदार है, लेकिन जब वो सफ़र में आया तो इसके पास कुछ नहीं है। पीछे से वो मालदार है लेकिन सफ़र में उसके पास कुछ भी नहीं है, तो अब वो ज़रूरतमंद हो गया, माल तो उसके इलाके में है उसका। रब उसको ज़कात आप मतलब हुक्म है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। और 7वां मसब आमिल जो हुकूमत की तरफ से ज़कात इकट्ठी करने पर मअमूर हो तो बाकायदा उसकी तनख्वाह भी ज़कात की रकम से दी जाएगी। 8वां हकदार ज़कात के वो लोग हैं जिनके बारे में गुमान हो कि वो इस्लाम ले आएंगे, तो इनके दिलजोई करके इनको ज़कात की रकम भी दे सकते हैं ताकि वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं। लेकिन अब इस्लाम गालिब हो गया है तो इसकी ज़रूरत नहीं रही। अल्लाहु अकबर। तो ये 40वां हिस्सा है ज़कात का, यानी 100 में से 2.5 रुपये जो है राह खुदा में इन हकदारों में सबको बांट कर भी दिए जा सकते हैं और किसी एक हकदार को भी दिए जा सकते हैं। हज़रत शेख अहमद मुजद्दद अल-फ़सानी अलैहिस्सलाम मकतूबात में लिखते हैं, जब दीन का इन्हदाम हुआ, तो जब दीन की कदरें पमाल हो रही हों, तो उस ज़माने में राह दीन एक दाम खर्च करना, एक पाई खर्च करना दीगर जो है मदाद में लाखों रुपए खर्च करने से अफसल है। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रब की कसम उठाकर कहता हूँ, एक तो मेरा कहना काफ़ी और एक मोहब्बत है कि रब की कसम उठाओ, तो फिर कितनी बड़ी बात होगी। फरमाया, मैं रब की कसम उठाकर कहता हूँ कि सदक़े से माल कम नहीं होता। सदका आपके माल को साफ़ करता है, आपके जो कारोबार को, आपके पैसों को सदका साफ़ करता है, लिहाजा सदक़े से माल कम नहीं होता। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।